कनकधारा स्तोत्र। श्री आद्य शंकराचार्य का लिखा कनकधारा स्तोत्र का पाठ जिस घर पे होता है वहाँ अपार सुख शांति रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी का वास हो जाता है। ये सिद्ध और बहुत ही दिव्य चमत्कारिक पाठ माना गया है। जो भी व्यक्ति इस पाठ का संकल्प लेकर इसका मात्र 21 दिन अपने घर पर प्रत्येक दिन यानी रोज का 11 पाठ कर ले तो उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा आना निश्चित ही निश्चित है। ऐसा शास्त्र और वेदों और महापुरुषों का मत है। इस पाठ को करने से पहले कनक धारा का एक यंत्र जरूर रख लेना चाहिए ताकि इस पाठ का प्रभाव और भी जल्दी देखने को मिल जाएंगे। देवी भगवती का आशीर्वाद मिले और सर्वत्र सुख शांति और समृद्धि हो, इस कामना के साथ कनक धारा का स्तोत्र की महत्ता है। यह माना जाता है कि इसका स्तवन करने से लक्ष्मी जी अष्ट सिद्धि अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रदान करती हैं, अर्थात आरोग्य कीर्ति संतान विजय धन धान्य मोक्ष सौभाग्य और शांति मिलती है। श्री कनकधारा स्तोत्रम अंगहरे पूलकभूषण माश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनैव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्ध्या मुहुर्विदधति वदनै मुरारै प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादुषोर्मधुकरविमोहत्पलेयासा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारबिंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। विश्वामरेंद्र पदवी भ्रमदान दक्षमानंद हेतु रदिकं मधु विद्विषोऽपि ईशन्निसीदतु मयि क्षणमिक्षणार्धमिन्दो बरोदर सहोदरमिन्दिरायः अमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दम निमेषमनङ्गतन्त्रमम् आकेकरस्थितकनिनिकपक्षं नेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गरायाङ्गनायाः भायान्तरे मधुजीतः श्रीतकौस्तुभेया हारावलीबहरनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणभावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालीललितोरसिः कैटवभारिर्धाराधरे स्फुरति या तर्डिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष साई भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बैरोनिया अनंग के बसीभूत हो अधखुले किंतु साथ ही निर्मिष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरे कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपनी आविर्भाव से
भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजन या मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभान्न मांगल्यभाजिः मधुमायानि मन्मथेन मध्यापते तदिह मंथरमीक्षणार्ध मंदालसं च मकरालय कन्यकायाः दद्धाददयानुपवमनो द्रविणाम्बुधारां स्मीभङ्कीचनं विहङ्गं शिशो विष्ण दुष्कर्म धर्मं पवनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयनि नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यथा ययार्धदुष्टया त्रिविष्टपपदं सुलभं लभते दुष्टिः प्रहुष्टकमलोदरदीप्तिं हृष्टां पुष्टिं करिष्ठ मम पुष्करविष्टरायाः। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म, धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दिन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की पुष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। गिरदीवतैति गरुड़ध्वज भामिनीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलय केलेषु संस्थिताय तस्य नमस्त्रिभुवनेक गुरुस्तरुण्यै श्रुत्यै नमस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमस्तु रमणीयगणार्णवाय शक्त्यै नमस्तु शतपात्रनिकेतानाय पुष्टै नमस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय नमोस्तु नालिकनिभाननाय नमस्तु दुग्धोदधिजन्मभृत्यै नमस्तु सोमामृतसोदराय नमस्तु नारायण वल्लभाय। जो सृष्टि लीला के समय बाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। मातः शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल बदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनी साम्राज्यदान विभवनी सरोरुहाक्षी त्वद्वंदनानि दुरिता हिरण्यधतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु नान्यम् यत्कटाक्ष समुपासना विधिः सेवकस्य कलार्थ संपदः संतनोति वचनांगमानसं सत्वा मुरारिर्हृदयेश्वरी भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलत्माशुकगंधमालशोभे भगवती हरिवल्लभे मनुज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसिद्ध महाम। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्धते हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दें, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत
उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दग्धिस्तिमिः कनकुंभमुखाव सृष्टिस्वरवाहिनी विमलचारो जलप्लुतांगीं प्रार्थनमामि जगतां जननीमशेषलोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं। कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरां गतेरपाण्डगै अवलोकय मामं किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृतिं दयाया। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरः भूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां। गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते बुधभावितायः। इति श्रीकनकधारास्तोत्रं संपूर्णम्। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्रीअंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अंकिचन दिनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुषों भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।